नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। फटाफट से एक बार जुड़ जाइएगा ताकि सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिले। आशा और उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको ध्यान है, रोज अपनी क्लास होती है और भाई साहब इस क्लास में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दूं ताकि सभी को इसका नोटिफिकेशन मिले और सभी बढ़िया तरीके से बेटा पढ़ सके ना। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्त प्रश्न है। पहला, आंसू का बहुवचन रूप क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई, फटाफट से बताइए। आंसू का बहुवचन पूछा है बेटा, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आंसू का बहुवचन क्या होगा। हिंदी ग्रामर अगर आपने ढंग से पढ़ रखी है तो आंसर है ना सटाक से आप आंसर इसका मार दोगे। बताइए आंसू का बहुवचन क्या होगा। कौन सा विद्यार्थी इसको बढ़िया तरीके से बताता है। तो एक सिंपल सी कहानी है, आंसू का जो बहुवचन है आंसू ही होता है। पूछो क्यों। क्योंकि आंसू ऑलरेडी ही बहुवचन होता है। अब कौन कौन से शब्द होते हैं पढ़ लो भाई साहब। एक तो आंसू होता है, अक्ताक्षर हो गए, प्राण हो गया, दर्शन हो गए। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव आपके कौन से वचन में आते हैं बेटा। सदैव जो है बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन से वचन में आते हैं बेटा ये। सदैव इनको बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। बोलो क्लियर है क्या, फटाफट से बताइए यस या नो। तो सदैव कौन से वचन में आएंगे बेटा ये, बहुवचन में इनको शामिल किया जाता है। याद रखना हमेशा, है ना। प्राण, दर्शन, आंसू, अक्ताक्षर जो भी आ गए। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना। इसको तोड़ के आपको मूल शब्द को, आजकल जो प्रश्न है ना, वर्तमान अगर परीक्षा पैटर्न हम देखते हैं तो ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर मूल शब्द पूछ लिया, जैसे कई बार एक और एक खतरनाक शब्द है, पहले इसका उत्तर देना। अप्रत्याशित में अगर आपको पूछ लूं कि बताइए अप्रत्याशित में मूल शब्द कौन सा है, बहुत कम बच्चे हैं जो इसका सही जवाब दे पाते हैं भाई साहब। बहुत कम क्या, मतलब आप है ना खुद देखो, इस प्रश्न को जवाब देने के लिए आपको खुद को दो बार सोचना पड़ेगा कि हाँ यार ये मैंने सही बोला है या गलत बोला है। देखो अब ध्यान से सुनो, पहले इसको तोड़ लेते हैं। अ उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, बचा क्या आश्रित। तो आश्रित में है जो यहां पर इत प्रत्यय और मूल शब्द जो है आशा बचेगा। पहली बात तो ये सुन लो, अप्रत्याशित शब्द आ जाए तो यहां पर मूल शब्द जो है बेटा आशा होता है। अब आगे बढ़ते, इसकी तोड़ो तो सत उपसर्ग हो गया, फिर क्या बचा, चरित्रता बची, ता उपसर्ग हुआ है तो चरित्र मूल शब्द हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। देखो प्रत्यय उपसर्ग यही करते हैं, आगे पीछे जुड़ते हैं और शब्द में नई जान लाते हैं। क्योंकि आपको पढ़ाया था उपसर्ग प्रत्यय शब्द के अर्थ को और शब्द में भी क्या कर देते हैं बच्चों, परिवर्तन कर देते। तो यार इतना टफ नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ो भाई। पुल्लिंग है, ऐसा कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग का काम करता है, या वह शब्द बताइए जो पुल्लिंग है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बढ़िया आराम से उत्तर दे लो। पुल्लिंग वाला शब्द चयन करना। अब देखो यार चीज को समझो। आप एक जनरली बता देता हूं आपको, जेंडर का जब भी पता लगाना है तो आपको एक तो अच्छा और दूसरा अच्छी, दो ऐसे शब्द हैं जो जोड़ के आपको चेक करना है, अच्छा और अच्छी लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा। तो बताइए, कपट अच्छा है, सुंदरता अच्छी है, मूर्ख अच्छा है, निंद्रा अच्छी है। पुल्लिंग है, कपट अच्छा है, सुंदरता अच्छी है, मूर्खता अच्छा, मूर्ख अच्छा है कि अच्छी है, मूर्ख अच्छा है। पुल्लिंग पूछा है, पुल्लिंग है तो कपट अच्छा है, हाँ, सुंदरता, मूर्खता अच्छी है, निंद्रा अच्छी है, सब अच्छी है। कपट ए राइट आंसर। भाववाचक संज्ञा कौन सी है भाई साहब। भाववाचक संज्ञा, इसकी भी आज एक ट्रिक बता देता हूं। जिंदगी में ये प्रश्न भी आपका कभी गलत नहीं होगा, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना बेटा, कभी गलत नहीं होगा ये बात आपको। अब देखो इसका जनरल तरीका सुन लो बेटी बात। आपको कभी भी भाववाचक संज्ञा जो है ना, हमेशा बेटा प्रत्यय से बनती है। काई से बनती है, प्रत्यय से। एक तरीका तो यह है, आप कहीं भी आप प्रत्यय जुड़ा हुआ देख लो, अगर प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो ये मान लेना वह भाववाचक संज्ञा है। तो यहां देखो वीर नहीं है, मनुष्य नहीं है, गुरु। शत्रुता ए राइट आंसर। शत्रुता यहां पर सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है बच्चों, बोलो यस या नो। तो ए इज राइट आंसर बच्चों, ए इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब अगला प्रश्न पूछ लिया कि बताओ कौन सा नहीं है, भाववाचक कौन सा नहीं है। अब मैंने बात कही थी कि प्रत्यय जुड़ा होता है, अब हो सकता है कि ये बात गलत साबित हो जाए। तो बताओ कौन सी है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है भाई।
जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताओ कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा में इनको शामिल नहीं किया जाता है। जल्दी बोल दो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताओ बेटा, सही आंसर यहां पर क्या होगा। मिठाई, चतुराई, लड़ाई और उतराई। ये रहा मिठाई, याद रखना, क्योंकि चतुराई, लड़ाई, ये उतराई, ये सभी बेटा भाववाचक में है, लेकिन मिठाई अपने आप में एक जातिवाचक होती है। कौन सी होती है बेटा? ये जातिवाचक में इसको शामिल किया जाता है, ये जातिवाचक होती है। मतलब कहने का सीधा तात्पर्य है, अगर इसको पूछ लिया जाए कि किसमें शामिल होता है तो ये जातिवाचक में ही होता है ना। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चलो वो वाला ट्रिक लगा लो भाई, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? बोलो भाई फटाफट से बताइए, स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग का काम करता है? सहारा, सूचीपत्र, सियार और परिषद। सहारा अच्छा है, सियार अच्छा है, मंत्री परिषद अच्छी है, सूचीपत्र अच्छा है। बताओ अच्छा अच्छी लगा लो, छट्टे में उत्तर का पता लग जाएगा। बोलो भाई फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ बेटा, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूचीपत्र, सियार और परिषद। बोलो भाई फटाफट से बताइए। सहारा, सूची, सहारा तो अच्छा है, सूची भी अच्छी है, परिषद मंत्रियों की परिषद, परिषद महिला होती है बेटा, ठीक है। सूचीपत्र अच्छा है। वृक्ष से पत्ते गिरते इस वाक्य में कारक चिन्ह बताओ। भाई साहब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कारक पूछा है बेटा आपसे, तो फटाफट से बता दो कि इसमें किस कारक का प्रयोग किया जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक होगा? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, किस कारक का प्रयोग यहां पर किया जाएगा? जल्दी से बोल दो। अब यार देखो, से गिरते हैं, जब से की बात आए और से का अर्थ बच्चों यहां पर अलग होना हो, क्या होना हो? अलग होना हो। तो एक बात आप हमेशा याद रखना कि ऐसी स्थिति में अपादान कारक ही आता है। जब एक संज्ञा सर्वनाम जब दूसरे संज्ञा सर्वनाम से अलग होने की स्थिति होती हो तो वहां पर बच्चों अपादान कारक का ही प्रयोग किया जाता है। कौन से कारक का प्रयोग करते हैं बेटा? वहां पर अपादान कारक का प्रयोग वहां पर किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही आता है? भाई साहब ये भी बात अच्छी है, कई शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में आते हैं, कई शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। जैसे छिपकली है, छिपकली क्या करती है बेटा? हमेशा स्त्रीलिंग में आती है, तो यहां पर मकड़ी आ जाएगी, मकड़ी इज राइट आंसर। फिर अब हम पुल्लिंग और जेंडर और मेल और फीमेल का पता हम नर और मादा लगाकर कर लेते हैं कि नर मछली है ना, नर मादा और नर जो भी है। संज्ञा विशेषण में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? विश्व से विशेला, पिता से पैतृक, आदि से आदिम, प्रांत से प्रांतिक। बताइए प्रांतिक कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 में बताओ बेटा, कौन सा जोड़ा है सही नहीं है? बोलो, सही नहीं है पूछा है बेटा, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जल्दी बोल दो फटाफट से। तो यहां पर आएगा प्रांत से प्रांतिक, डी इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। आगे बढ़िएगा। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों वाला प्रश्न है, फटाफट आंसर दे दो। हिंदी भाषा में वचन जो है कितने प्रकार के माने जाते हैं? संस्कृत वाला मत जोड़ लेना भाई, हिंदी वाला ही जोड़ना बेटा। हिंदी में वचन जो है कितने प्रकार के माने जाते हैं? फटाफट से बताओ बच्चों, हिंदी में वचन जो है कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा विद्यार्थी बताएगा? तो सिंपल सी बात है, हिंदी में एक वचन और बहुवचन है ना, ये बी इज राइट आंसर। और द्विवचन जो है संस्कृत में होते हैं, हिंदी में तो भाई दो ही वचन होते हैं, एक तो एक और एक होता है एक से अधिक, एक वचन और बहुवचन। बेटा लाइक शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहो भाई फटाफट से। आगे चलिएगा बच्चों, आलोक का विलोम शब्द क्या है? बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आलोक का विलोम शब्द क्या माना जाता है? फटाफट से बताओ बेटा, आलोक का विलोम शब्द जो है
क्या माना जाता है? फटाफट से बोलो बच्चों, शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से बताइए। आलोक का विलोम शब्द क्या है? अद्भुत, अज्ञात, अंधकार और रात्रि। आलोक का विलोम शब्द क्या है? जल्दी बोलो भाई, फटाफट से बताइए। आलोक का विलोम शब्द क्या है? फटाफट से कौन सा बच्चा बताएगा भाई? आलोक का क्या हो जाएगा बेटा? अंधकार हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। ठीक है, आलोक का क्या हो जाएगा? अंधकार इज राइट आंसर। सी इसका सही जवाब माना जाता है। मौन का विलोम शब्द बताइए। मौन का विलोम शब्द क्या होता है? मुखर, मौखिक, मयंक और विकार। मयंक को तो अगर हम बात करें तो मयंक तो जो है चंद्रमा का पर्यायवाची माना जाता है। मयंक किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का। मुखर हो गया, मौखिक हो गया, मयंक और विकार। बताइए बेटा, यहां पर पूछा है कि मौन का विलोम शब्द क्या माना जाता है? कौन सा विद्यार्थी? क्वेश्चन नंबर 12 में बताइए, बोलो भाई। हाँ जी, तो यहां पर हो जाएगा बेटा मुखर। ए इज राइट आंसर। ए यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्लियर है भाई? ए इज राइट आंसर। आगे चलो बच्चों, गरिमा का विलोम शब्द बताइए बेटा। गरिमा का विलोम शब्द जो है क्या माना जाता है? अगला प्रश्न है, गरिमा का विलोम शब्द आपसे पूछा है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहां पर लघिमा होगा, लघिमा। गरिमा का जो विलोम शब्द है वो लघिमा माना जाएगा। बी इज राइट आंसर बच्चों। बी इसका सही जवाब जो है माना जाएगा। बी इज राइट आंसर बच्चों। बी इसका सही जवाब होगा, लघिमा। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बताइए। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? जो कम जानता है। अल्पज्ञ का मतलब समझते हो ना? जो कम जानता है, जो भाई साहब बन के फिरता है थोड़ा, वही हो गया अंधों की नगरी में काना राजा। तो अल्पज्ञ का मतलब वही होता है जो कम जानता है। तो बताइए अल्पज्ञ का विलोम शब्द यहां पर क्या माना जाएगा? बोलो बेटा, फटाफट से बोलो। अल्पज्ञ, तो अल्पज्ञ का यहां पर क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। सर्वज्ञ। बी इज राइट आंसर। बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों। उर्वर का विलोम बताइए। उर्वर का विलोम क्या होगा? उर्वर, उर्वर का विलोम शब्द क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए बेटा। उर्वर का सही विलोम शब्द क्या माना जाएगा? कौन सा बच्चा बताएगा आप में से? उर्वर का सही विलोम शब्द बताइए, क्या माना जाएगा? कौन सा विद्यार्थी बता रहा है भाई? उर्वर, तो यहां पर होगा बेटा ऊसर होगा, ऊसर। सी इज राइट आंसर। ऊसर यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। ठीक है, अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना? फटाफट से एक बार लाइक शेयर तो बनता है यार, इतना तो कर ही सकते हो तुम। है, नींद में थोड़ी है वो एक कहावत मैं तो बहुत बार याद आती है कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मतलब तुम तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह क्या हो गए हो भाई? खो गए हो। ठीक है, तो भाई खोना नहीं है, जो जागता रहता है उसको मिलता रहता है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, तो बेटा यहां पर मृदुल, मृदुल, मृदुल होता है मीठा। मीठा बोल पूरा तोल, है ना? मृदुल का मतलब यहां पर क्या होता है भाई? मीठा होता है बेटा। तो अब यहां पर पूछा है कि मृदुल का विलोम शब्द क्या माना जाता है? तो कौन बच्चा बताएगा मृदुल का? तो यहां पर होता है कठोर। डी इज, डी फॉर डॉग इज राइट आंसर, है ना? डी इसका सही जवाब माना जाएगा। ऋणात्मक का विलोम शब्द, ऋणात्मक का बताइए क्या होगा? बच्चों वाले प्रश्न है, फटाफट आंसर देते जाओ। ऋणात्मक का विलोम शब्द पूछा है बच्चों आपसे, फटाफट से बताइए ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या माना जाता है? बताओ भाई ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऋणात्मक का यहां पर होता है धनात्मक। ए इज राइट आंसर। क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है,
ओके 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 ओके। जो लोग समय पर ख्याल नहीं रखते हैं उनकी की जाती है, जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी की जाती है तारीफ, शिकायत, प्रशंसा, निंदा। बताइए, निंदक निरिये राखिए, आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी साबुन के निर्मल करे सुभाए। तो बताइए, जो लोग समय की वैल्यू नहीं समझते हैं यार, समय की कीमत नहीं समझते, क्या उनकी तारीफ होती है, शिकायत होती है, प्रशंसा होती है, निंदा होती है? बताओ क्या सटीक यहाँ पर खालिस्तान में कौन सा शब्द बिल्कुल एकदम सही बैठने वाला है? भाई जल्दी बोलो फटाफट से, शानदार जानदार जबरदस्त। तो यहाँ पर होगी बेटा निंदा होती है ऐसे लोगों की। क्या होती है? ऐसे लोगों को तो पटक पटक के मारते हैं, तो निंदा होती है यार। ठीक है, यह सदियों तक चली आ रही है, परिपाटी, ऊटपाटी, धरपाटी, समाटी। बताइए क्या चीज सदियों से चली आ रही है? यह सदियों से चली आ रही है, क्या चली आ रही है? तो यहां आएगा परिपाटी। क्या आएगा बेटा? परिपाटी इज राइट आंसर, बी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है बच्चों? फटाफट से बताइए यस या नो। बी इज राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। की तलाश में भटकती हुई जैसे नीति की चक्रव्यूह में फंस गई सुस्मिता, अस्मिता, विस्मिता, स्मिता। बताइए 20 भी बताओ यार। हाँ भाई चलो भाई बताओ 20वें में बताओ क्या आएगा भाई? 20वें में आंसर बोलो बेटा, फटाफट से आंसर बताओ। 20वें में क्या आंसर आएगा? फटाफट से बोल दो। ये फोन बहुत आते हैं, इनको साइलेंट करना पड़ेगा मेरे को पहले। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो फोन वालों को करता हूँ इलाज, ये कर दिया। अब बताओ बेटा 20वें में क्या आएगा भाई? ए सुस्मिता है, अस्मिता थोड़ी आएगा। चलो, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों की कई याद है। बताइए संस्कृत और हिंदी ग्रंथों क्या याद रहते हैं भाई? उद्धरण है, उन्हें अनुवाद थोड़ी आएगा, उद्धरण आएगा, उद्धरण। आगे चलो, इस पुस्तक में आचार्य नरेंद्र देव के बहु व्यक्तित्व को कलात्मक ढंग से चित्रित किया है। अनुगामी, विकल्पित, आयामी और आगामी। बताओ बच्चों सही आंसर 22वें में क्या होगा? बताइए फटाफट से। तो आयामी व्यक्तित्व को क्या आएगा बेटा? खालिस्तान में आयामी। यहां पर बच्चों क्या आएगा भाई? आयामी आएगा, आयामी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ू। अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कोई व्यक्ति प्रकृति के पहुंच सकता है। श्री, ऋषि, शिविर और शिखर। बताओ क्या आंसर आएगा? अपनी प्रतिभा और परिश्रम से ही कोई व्यक्ति प्रकृति के शिखर पर पहुंच सकता है। क्या आएगा बच्चों? शिखर आएगा, शिखर। डी फॉर डॉग, डी इज राइट आंसर बच्चों, डी इसका सही जवाब माना जाएगा। कर्फ्यू लगने से सारे शहर में सन्नाटा छा गया।
निशब्द, शाश्वत, प्रकंपित और भयावक। कर्फ्यू लगने सारे शहर में भयावक, शाश्वत थोड़ी आएगा यार, निस्तब्ध भी नहीं आएगा, प्रकंपित भी नहीं आएगा। तो बताओ 24वें में सही आंसर क्या होगा भाई? कौन सा बच्चा बताएगा आप 24वें में क्या आंसर होगा? जल्दी बोलो बेटा फटाफट से। तो यह होगा भयावक। क्या आएगा बेटा? भयावह, भयावह। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित से आवेदन करें। विचार, अधिकारी, प्रकार और माध्यम। सरकारी कर्मचारी को चाहिए कि वे उचित माध्यम से आवेदन करें। यहां आएगा माध्यम। क्या आएगा बच्चों? माध्यम आएगा, माध्यम। तो यहां पर भाई साहब आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर डॉग इज राइट आंसर। डी इसका सही जवाब माना जाएगा। क्लियर है भाई? बोलो फटाफट से बताओ बच्चों यस या नो। वेरी गुड, आगे चलिए। वीर और जय में चोली दामन का साथ रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। चोली दामन का साथ होना मुहावरे का सही अर्थ बताओ भाई। कितना जय और वीरू की जोड़ी है, तो ये कह रहे कि चोली दामन का साथ होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए बेटा, क्या माना जाएगा? चोली दामन का साथ होना, तो ये होगा एक दूसरे पर निर्भरता है, मित्रता, स्पर्धा, एक दूसरे शत्रुता थोड़ी होगी, एक दूसरे पर निर्भरता। चोली दामन का साथ होना, प्रगाढ़ मित्रता होना है, अच्छी मित्रता होना ना, क्वालिटी वाली मत करना भाई, ISI मार्क वाली हो। आगे चलो बच्चों। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। कहीं का न रखा, ठीकरा लगा दिया, तिलांजलि दे दी, घर से निकाल दिया। बताओ क्या कर दिया रे? पुत्र की हरकतों देखकर तुम्हारे पिताजी भी ऐसे करेंगे। तुम हरकतें अगर सही कर लोगे ना तो सुधर जाओ, अभी भी मौका। हरकतें अगर ठीक नहीं रही तो फिर तुम्हारे साथ भी यही होगा। अब बताओ 27 में यहां पर क्या आंसर माना जाएगा भाई? 27 में बोलो, बोलो भाई फटाफट से बोलो 27 में सही आंसर क्या आएगा? मत करना गुरुजी आप हमें टाइम नहीं देते हो। 27 में बताओ तो बेटा आएगा तिलांजलि दे दी। भाग जाए यहां से, छोड़ दिया तू यार, क्यों हमें परेशान करने पे तुला रहता है। तिलांजलि दे दी, ठीक है। अक्कल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ। अक्कल का दुश्मन का अर्थ बताइए क्या होगा? अक्कल का दुश्मन होना, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। अक्कल का दुश्मन होने का सही अर्थ यहां पर क्या माना जाएगा? कहते ना यार ये छोरा तो है ना अक्कल का दुश्मन है भाई, इसको तो क्या ही कितना ही समझाएं, ये समझने वाला नहीं है। अक्कल का दुश्मन होना 28 में बताओ बेटा, तो क्या आंसर होगा भाई? तो महामूर्ख होना। क्या होना भाई? महामूर्ख होना। कई लोग होते हैं ना जो बिल्कुल एकदम निष्कपट होते हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनको। कांटा बोने का अर्थ है भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना, प्यार करना। कांटा बोने का अर्थ बताइए क्या होगा? कांटा बोना। कई लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी भर पूरे यही काम करते रहते हैं, कांटे बोते रहते हैं और कोई काम धंधा तो है नहीं। तो 29 में बताइए सही आंसर क्या माना जाएगा? कांटा बोना। तो कांटा बोने का मतलब है हानि पहुंचाना। कांटा बोने का अर्थ क्या है? हानि पहुंचाना। कोड़ी को न पूछने का अर्थ बताइए। कोड़ी को न पूछना, कोड़ी को न पूछना। अरे बोलो फटाफट से यार, कोड़ी को न पूछने का अर्थ क्या होगा? निकम्मा समझना। कोड़ी को भी न पूछना, बिल्कुल एकदम निकृष्ट के यार ये तो कोई काम का नहीं है ना, इसको तो पूछ के क्या ही करेंगे। तो उन लोगों के लिए क्या बना है? निकम्मा समझना। कोड़ी को न पूछने का मतलब क्या होगा बेटा? निकम्मा न समझना। आगे चलिए। चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ बताइए। बहुत अधिक हानि होना, बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना, बहुत अधिक निराश होना। चुल्लू भर पानी में, कहते ना तू भाई साहब क्या ही आदमी है यार, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। तो इसके लिए सही मुहावरा बताइए क्या बनेगा? चुल्लू भर पानी में डूबना। बोलो भाई फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा यार? बोल दो यार फटाफट से बोल दो यार, ऐसे क्या ही करते हो रे बच्चों। हाँ भाई, बहुत अधिक लज्जित होना, बहुत अधिक लज्जित होना, शर्मिंदा होना है ना। बहुत अधिक लज्जित होना मतलब शर्मिंदा होना।
बांसो उछालने का अर्थ बताइए। बांसो उछलना, वॉइस ऑफ, बांसो का मतलब बांस की लंबाई, समझ रहे हो ना। बांसो उछलने का अर्थ बताइए क्या माना जाएगा। बांसो उछलने का तो प्रसन्न होना होगा बच्चों, डी फॉर डॉग। प्रसन्न होना यहां पर सही आंसर माना जाएगा। प्रसन्न होना, क्या होना बच्चों, प्रसन्न होना। आगे बोलो। मूछ मुड़ाने का अर्थ बताइए। मूछ मुड़ाने का सही अर्थ बताइए बच्चों, क्या माना जाएगा। मूछ मुड़ाने का सही अर्थ बोलो भाई, फटाफट से बताते रहो, आगे बढ़ते रहो कि भाई साहब ठीक है मैं तो मूछ मुड़ा लेता हूं, मैंने तो मूछ मुड़ा ली। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा बेटा, हार मानना हो जाएगा। ठीक है, मूछ मुड़ाने का मतलब क्या होगा, हार मानना। बेटा मेरी आशीष तेरी आंखों का तारा है, देखेंगे तो मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखों का तारा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, जल्दी बोलो भाई। आंखों का तारा होना, तो यहां पर होगा बहुत प्रिय होना, सी इज राइट आंसर। ठीक है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा बताइए। तो हर बच्चा जानता है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा बनेगा भाई, जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से बताइए। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा बनेगा, जल्दी बोल लो फटाफट से। तो यह होगा आस्तीन का सांप, बी इज राइट आंसर। आस्तीन का सांप होना बी इसका सही आंसर माना जाएगा। आंखें बिछाने का अर्थ बताइए। आंखें है वो तो मत करना, बाहर हो फूल बरसाओ है, भाई साहब गणेश सर आए हैं। तो बताइए आंखें बिछाने का सही अर्थ क्या माना जाएगा, जल्दी बोलो बेटा फटाफट से बताइए। आंखें बिछाने का सही अर्थ जो है क्या होगा, कौन सा विद्यार्थी बता रहा है। तो यहां पर होगा आदर सत्कार करना। आंखें बिछाने का सही मतलब क्या होगा बच्चों, आदर सत्कार करना। भाई साहब आओ, पावना साहब आओ, बोला दिन हम आया हो थे। कलम तोड़ने का अर्थ बताइए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कलम तोड़ना, वो जज साहब तोड़ते ना एक कलम, तो एक तो वो गई, एक और बताओ। कलम तोड़ने का सही अर्थ बताइए बच्चों, क्या माना जाएगा। कलम तोड़ना, तो यहां पर सही आंसर होगा बहुत सुंदर लिखना। क्या होगा बेटा, बहुत सुंदर लिखना हो जाएगा। बी फॉर बॉल इज राइट आंसर। क्लियर है, यही होगा भाई। और तो क्या, तुम बता दो क्या हो सकता है, हो रहा है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताओ। शार्दुल, आई, हिरण, कुरंग। मृगेंद्र का पर्यायवाची बताओ बेटा, क्या माना जाएगा, फटाफट से बोल दो भाई। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा। शार्दुल, ए फॉर एलिफेंट। शार्दुल इज राइट आंसर बच्चों। शार्दुल यहां पर सही जवाब जो है माना जाएगा। क्या आंसर होगा बेटा, शार्दुल होगा, शार्दुल। शेर का पर्यायवाची शब्द बताइए। शेर, शेर, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली जन्म एक बार, और तिलिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार है। तो यहां पर पूछा है कि शेर का पर्यायवाची क्या माना जाता है, फटाफट से बोल दो। शेर का पर्यायवाची पूछा है, बोलो भाई। शेर, चीता, सावक, नरसिंह, भगवान हो गए नरसिंह। तो यहां पर बी हो जाएगा केसरी। केसरी के लाल है, केसरी सिंह को ही कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखना इस बात का। आज का लास्ट प्रश्न है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। एक दोहा याद आ जाता भुजंग से मुझे कि समा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, समा क्या शोभे उस भुजंग को जिसके पास कुछ ना हो। तो ये भुजंग पूछा है, भुजंग का अर्थ बताओ क्या होता है, फटाफट से बोल दो क्या आंसर माना जाएगा। तो बेटा भुजंग है यहां पर सांप होता है, सांप। सी इज राइट आंसर, सी इसका सही जवाब माना जाएगा। ठीक है, तो सांप होता है भुजंग, ध्यान रखना। तो ये था आप सभी के लिए बहुत प्यारा सेशन, आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चे देख सके, पढ़ सके और सभी को बहुत अच्छा फायदा मिल सके। धन्यवाद साथियों।